मधुपर यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीव्या पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र प्रथमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विनयने। हरिजू आए विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोताया मालुके तुम पद रज मम तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, इनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गो।
राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ही राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। परिकर श्री भक्तमाल जी की। श्री संत भगवान की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री राम नाम महाराज की। श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो। श्री रामानंद द्वितीय सेतु
जग तरण कियो। अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुरा पदमावत नर हरि। पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुर सुर की घर हरि। और शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर। जग मंगल आधार भक्ति दस धा के आगर। बहुत काल बपुधार के प्रणत जनन को पार दियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तू जग तरण कियो। द्वितीय से तू जग तरण कियो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज इस छप्पे में जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपने अनंत अनंत जीवों को भगवत धाम की प्राप्ति कराई। पार कियो का तात्पर्य भवसागर से पार उतारा, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिला दिया। और इसी हेतु से आपने संपूर्ण भारत की विशाल दिग्विजय यात्रा निकाली। इसमें हर जीव भगवत प्राप्ति कर सके, जीवों के दुख क्लेश शोक मोह भ्रम दूर हो जाए। उसी क्रम में कल आपने श्रवण किया कि गुरु रामानंदाचार्य जी श्री गंगा सागर में जाकर के, जहाँ लोगों का जाना बड़ा दुर्लभ था, लुप्त हो गया था गंगा सागर तीर्थ, आपने अपने दिव्य भजन के प्रभाव से गंगा सागर को प्रकट किया। और महाराज मकर संक्रांति के दिन आज भी वहाँ श्री कपिल आश्रम में बहुत बड़ा समूह एकत्रित होता है और बड़ा भारी मेला लगता है। ऐसी दिव्य महिमा गंगा सागर की, जहाँ गंगा जी और सागर का मिलन हुआ है, ऐसी दिव्य स्थली को आपने प्रकट किया। जब संक्रांति मकर की आवे, जब संक्रांति गंगा सागर सबको जावे। गंगा सागर तीर्थ में श्री कपिल आश्रम का दर्शन सभी संतों को करा करके अब आपने वहाँ से आगे जाने का निश्चय किया और अब आप सीधे पुरी के लिए प्रस्थान किया। करी अपार जग कर
उपकारा करी अपार जग कर जगन्नाथ धाम ही पगुधारा। श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए आप गंगा सागर से यात्रा की। श्री जगन्नाथपुरी जैसे ही आप पहुँचे, धाम की एक अलौकिक शोभा, एक अलौकिक सात्विकता होती है। श्री जगन रामानंदाचार्य जी का हृदय अत्यंत प्रसन्न हुआ। आपके साथ लाखों संतों का समाज था। महाराज जहाँ से आप निकल जाते, चारों तरफ से जनता उमड़ पड़ती दर्शनों के लिए। जैसे हंस होते हैं, ऐसे निर्मल प्रकृति के संत जहाँ से निकलते, लोगों को दर्शन करके बड़ा सुख मिलता। अगणित संतन संग प्रभु आए, अगणित संतन सुर नर नारी दरस हित धाये। तो श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते ही अपार जन समूह उमड़ पड़ा। ऐसा दिव्य तेज, ऐसे दिव्य संतों का दर्शन करने के लिए लोग रुक नहीं पाए अपने घर के। अपार जन समूह उमड़ पड़ा। भगवान श्री जगन्नाथ भगवान ने विचार किया कि श्री रामानंद जी हमारी पुरी में आए हैं, इनका स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आपने तुरंत पुरी नरेश को स्वप्न में आज्ञा दी, सो रहे हो, उठो। श्री रामानंदाचार्य जी हमारी पुरी में प्रवेश किए हैं, आए हुए हैं, इसी समय जाओ और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सम्मान और स्वागत उनका करो। और सुनो, आज ही जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के शिष्य बन जाओ और वो जैसी आज्ञा ने वैसा करो। सपने महानप कहाँ दियो, सपने महा जगन्नाथ आदेश, आए रामानंद प्रभु सेवहुले उपदेश, सेवहुले। पुरी नरेश हड़बड़ा के उठ पड़े। अरे प्रभु की ऐसी आज्ञा। बड़ा हर्ष हुआ कि प्रभु ने मुझे सेवा के लायक तो समझा। महाराज दौड़ करके स्नानाद करके रेशमी वस्त्र पहन करके और भावपूर्वक श्री गुरु रामानंदाचार्य जी की अगवानी की। आजो नृपत हृदय हर साई, आयो नृपति कर पूजा बहुविधि सेवकाई। महाराज आरती वंदन प्रणाम करने के बाद कहा, भगवान मुझे आदेश हुआ है श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी का, पहले मुझे आप शिष्य बनाइए, दीक्षा दीजिए, तब आप मंदिर का दर्शन करने चले। तो स्वामी रामानंदाचार्य जी ने पुरी नरेश को शिष्य बनाया। अब रामानंदाचार्य भगवान को पुरी नरेश बड़े आदर के साथ श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी के मंदिर में ले गए। बड़ा विशाल जगन्नाथपुरी का मंदिर श्री जगन्नाथ भगवान का दिखाया, जगमोहन दिखाया, जहाँ से दर्शन होता है आगे का भाग।
मंदिर के अंदर मुक्ति मंडप है, मणि मंडप है, ये दिखलाया। और अनेक स्थान दिखलाए, अनेक कुंड दिखलाए, अक्षय वट दिखलाया, मान मंदिर दिखलाया, सब दर्शन करा करके एक सुंदर दिव्य सिंहासन पर मंदिर के परिसर में श्री गुरु रामानंदाचार्य जी को विराजमान कराया पुरी नरेश ने, और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, महाराज हमारी पुरी में एक बहुत बड़ा संकट है। क्या संकट है? बोले समुद्र है ना महाराज, मनमौजी है, जब इसकी इच्छा होती है तब पुरी को डुबो देता है। उससे यहाँ के रहने वाले अत्यंत दुखी हैं। कोई नियम नहीं कब डुबो देगा, आधी रात में डुबो दे, दोपहर में डुबो दे, सुबह डुबो दे। महाराज संत लोग सबका कष्ट दूर करते हैं, हम आपके चरण शरण में हैं। जगन्नाथपुरी के लोगों का एक कष्ट आप दूर कर दें। नाथ सिंधु पुनि पुनि बढ़ आवत, पुरी निवासी अति दुख पावत, सो दुख दीजे नाथ नसाई, हाँ निर्भय होई सुजन समुदाय, सुजन समुदाय। ये समुद्र का स्वभाव बन गया है। महाराज पुरी के रहने वाले बहुत भयभीत रहते हैं, कब डुबो दे, कब लहरों में सबको ले जाए अपने साथ में। हमारे वृंदावन के बड़े प्रेमी और विद्वान संत जिन्होंने श्री चैतन्य चरितावली का लेखन किया है, परम पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने लिखा है कि एक बार श्री जगन्नाथ जी ने जगन्नाथपुरी से सीधे राम जी से बात की। कहा देखो महाराज ये समुद्र बड़ा दुख देता है, हमारे यहाँ के रहने वालों को जब चाहे तो डुबो देता है और किसी की बात ही नहीं सुनता है। आपसे प्रार्थना है आप इसको डांटें, आपकी डांट को मानता है, आप इसको डांटें फटकारें, ऐसा ना करें। तो राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, बोले हनुमान जाओ और तुम समुद्र को समझा देना, और तुम्हारी ड्यूटी है अब वहीं रहना। जैसे समुद्र बढ़ने का प्रयास करे गदा दिखा देना अपनी, जाओ। जो आज्ञा सरकार, हनुमान जी चले गए। अब हनुमान जी के पहुँचते ही हमारा समुद्र की हिम्मत न पड़े, गदा देख के बाद सीधे पड़ेगा। लोगों को बड़ा आराम हो गया और समुद्र बढ़े नहीं, बड़ा आराम हो गया। 6 महीने हो गए, हनुमान जी ने विचार किया अब तो बढ़ेगा नहीं, अब इसको डर गया है। और 6 महीने हमको कढ़ी भात खाते खाते हालत खराब हो गई। हनुमान जी का अभ्यास लड्डू खाने का है, बढ़िया बढ़िया बूंदी के लड्डू हनुमान गढ़ी में भी लगते हैं, भोग वाला जैसे बड़े बड़े भगौने में लगते हैं, आधा किलो 1 किलो डब्बे नहीं, बड़े भगौने में। हनुमान जी ने विचार किया कि क्यों ना रात में चल करके आज लड्डू खा के सुबह आ जाएंगे। तो हनुमान जी ने एक छलांग मारी, आ गए अयोध्या। अब इतने दिन से दबा हुआ समुद्र, उसने कहा अरे अब मौका है, उसने जो छाल मारी महाराज,
पूरी पूरी जय सिया राम पानी से लबालब हो गई। जगन्नाथ जी ने फिर ठाकुर जी को कोई मोबाइल रहा होगा, फिर महाराज का कि ये क्या हो गया महाराज, इसने पूरी पूरी फिर डुबा दी। राम जी ने तुरंत हनुमान, बोले हनुमान कहाँ है? बोले यहाँ नहीं है। हनुमान जी को बुलाया, कहाँ? लड्डू खा रहे थे हनुमान गढ़ी में। क्यों हनुमान, क्या हुआ, क्यों चले आए? बोले जय जय, दाल भात खाने का अभ्यास नहीं है। अब बहुत 6 महीने तक तो मैं रोके रहा अपने आप को, लेकिन मेरा मन नहीं माना, तो फिर मैं आ जाएगा। बोले जाओ। और कहा पुरी वालों से कि हनुमान जी के पैर में जंजीर बांध के रखो, जाने ना पाए। जाओ। तो महाराज फिर हनुमान जी गए, हनुमान जी के पैरों में जंजीर बांधी गई। राम जी ने कहा वहाँ लड्डू का भोग लगाया ना? बोले हाँ साहब लगाएंगे। अब वहाँ लड्डू का भोग लगता है। अभी भी हनुमान जी बैठे हैं समुद्र के तट पर, उनका नाम है बेड़ी हनुमान। बोलो बेड़ी हनुमान जी महाराज की। सो दुख दीजे नाथ नसाई, सो दुख दी निर्भय होही सुजन समुदाय, निर्भय होही सुजन समुदाय। तो पुरी नरेश ने कहा कि हे गुरु जी, आप कोई ऐसा उपाय कर दें जिससे जगन्नाथपुरी के लोगों का ये कष्ट दूर हो जाए। ये समुद्र बार बार पूरी पूरी को डुबो देता है। गुरु जी ने सामने बैठे कबीर जी को बुलाया, कबीर जी यहाँ आओ, और अभी आप जाओ और जा करके समुद्र को मेरी आज्ञा सुनाओ। आज के बाद अब कभी भी अपनी मर्यादा से आगे नहीं बढ़ेगा, जाओ। कबीर ने कहा जो आज्ञा। कबीर जी तुरंत महाराज वहाँ से चले, समुद्र के किनारे आए और समुद्र को देख करके बोले, तै जड़ भक्त न निज गुण त्यागे, तै जड़ भक्त न। अरे ओ समुद्र, तू जड़ भक्त है। जड़, जड़ उसे कहते हैं जो बार बार समझाने के बाद ना माने। जड़ है तू, क्योंकि राम जी ने भी तुझे जड़ कहा है। जड़, राम जी तेरे त्रेता में राम जी तेरे किनारे में बैठे रहे 3 दिन तक, तो प्रणाम करने भी नहीं आया। तू जड़ है ना, जड़ है। विनय न मानत जलध जड़, विनय न मानत गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, बोले राम भय बिन होए न प्रीति, भय बिन होए न प्रीति। जड़ है। भगवान ने कहा लक्ष्मण ये ऐसे मानने वाला नहीं है, जब तक इसे भय नहीं होगा तब तक इसकी बुद्धि सुधरने वाली नहीं है। इसलिए एक काम करो, मेरा धनुष बाण तो लाओ। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, लक्ष्मण बाण सोखों बारिध विशिख कृशानु, सोखों बारिध वृषिक।
मैं अभी इसका जल ही सुखा देता हूँ, अग्नि बाण चला करके सारा जल अभी सुखा देता हूँ। भगवान बोले कि लक्ष्मण ये सठ है, और सठ व्यक्ति विनय नहीं मानता है, डंडा मानता है। सठ से विनय करने में कोई लाभ नहीं है। और ये कुटिल है, कुटिल, सरल नहीं है, कुटिल है। और कुटिल व्यक्ति से प्रीति का निर्वाह नहीं होता है। और लक्ष्मण एक कृपण है, कृपण, कंजूस। कंजूस से आप नीति की बात को सुनेगा ही नहीं हो। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सम सुंदर नीति। और इसके अंदर ममता बहुत है। देखो अपने पूरे जल को खारा करके रखा, कोई पी ना ले, ऐसी ममता है। मेरा पानी ना कोई पी ले, तो खारा करके रखा है। और जिसके जीवन में ममता ज़्यादा होती है, उसे ज्ञान की बातें, विचार की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। और ये बड़ा लोभी है, लोभी, सारा जल समेट करके रखता अपने पास। और लोभी व्यक्ति को आप त्याग की बात सुनाओ, उसे बिल्कुल अच्छी लगती है। और देखो ये क्रोधी है, दिन भर गरजता है। राम जी के लक्ष्मण से क्रोधी है, और क्रोधी को शांति की बात बताओ तो उसको अच्छी लगती है। और देखो तो लक्ष्मण एक कामी है, कामी। 1800 नदियाँ का ये पति है, ये कामी है। और कामी व्यक्ति को हमारी कथा अच्छी लगती है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, ममता रत सन, हाँ जी अति लोभी सन बिरत बखानी। हाँ क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीज बै फल जथा। समुद्र के कई अवगुणों को बताया ठाकुर जी ने। और फिर इसके बाद धनुष में बाण चढ़ाया, और जैसे मारो अग्नि बाण से अग्नि पर जुड़े तो थर थर कांपने लगा समुद्र। बचाओ बचाओ बचाओ। और महाराज बड़े भारी स्वर्ण के थाल में अनेक रत्न लेकर के ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रकट हुआ। कनक उधार भरी मणिगण नाना, कनक उधार, हाँ जी विप्र रूप आयो तजमाना। महाराज मेरे अपराध क्षमा करो, महाराज मेरे अपराध क्षमा करो। कबीर जी कहते हैं तू वही समुद्र है, ऐसे नहीं मानता तू, जड़ है ना, तो जब तक डंडा नहीं पड़ेगा तो नहीं मानेगा। तो मेरी बात सुन ले, तो उस गुण का त्याग कर दे। और अब यदि यहां से आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर ठीक नहीं होगा। कहा स्वामी रामानंदाचार्य जी ने मुझे भेजा है कि मैं चिमटा गाड़ देता हूँ, यहाँ से आगे नहीं बढ़ना। एक चिमटा लोहे का समुद्र किनारे गड़ा दिया। असी कहे पुनि कहे आपन नामा, चिमटा गाड़ दियो तेही ठाम।
जब आवेश में कबीर जी ने ऐसे वचन कहे तो समुद्र को अगस्त जी की याद आ गई। बड़े महात्मा बड़े भयंकराचार होते हैं। अगस्त जी मेरे पास आए थे और 3 चुल्लू में पूरा मेरा जल पी गए थे। कहीं ये बाबा जी भी कुछ ना कर ले। तो महाराज समुद्र ने कबीर जी को प्रणाम किया और आकाशवाणी की कि महाराज मैं आपकी आज्ञा सिरोधार करता हूँ। उस दिन से समुद्र कभी भी अपनी मर्यादा से 1 इंच आगे नहीं बढ़ता है। अब तो जगन्नाथपुरी के लोग बड़े प्रसन्न हुए और जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी के दर्शनों के लिए बड़ी भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जय जय ध्वनि होने लग गई। बोलो रामानंदाचार्य भगवान की पद बंद ही करो जय जयकार, पद बंद ही दर्शन हित भई भीर अपारा, हाँ पद बंद ही करो जय जयकारा। पुरी के बड़े बड़े विद्वान पंडित अनेक तरह की शंकाएं लेकर के, शास्त्र में संशय लेकर के जगत स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास आने लग गए। लेकिन जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के पास नहीं पहुंच पाते। बाहर ही उनके 12 शिष्य विराजे हुए हैं। उनमें से सबसे प्रथम अनंतानंदाचार्य जी। अनंतानंदाचार्य जी उनकी सभी शंकाओं का समाधान कर देते हैं। उनके हृदय में प्रकाश की किरणें फैल जाती और उनको बड़ा सुख मिलता। एक दिन जगन्नाथपुरी के लोग ने अपनी व्यथा सुनाई कि महाराज हमारी जगन्नाथपुरी में एक चंदन तालाब नाम है उसका, कई दिनों से उसके जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, बहुत प्राचीन है, सारी व्यवस्था हो गई, उद्धार जीर्णोद्धार का काम भी हो गया, लेकिन उसमें जल का स्रोत नहीं है। सूखा सरोवर किस काम का, सूखा तालाब किस काम का। तो महाराज आप कृपा करके अनुग्रह करके उस तालाब में जल के स्रोत की व्यवस्था कर दीजिए। जल का स्रोत निकला है, पानी का स्रोत निकला, जैसे कुआं खोदते हैं तो कुएं में जल का स्रोत निकलता है कहीं ना कहीं, ऐसे तालाबों में भी जल का स्रोत हो, तभी तालाब भरे रहते हैं। गुरु रामानंदाचार्य ने कहा योगानंद जी आप जाओ और जाकर के स्रोत की व्यवस्था करो। चंदन सरोवर में जल का स्रोत होना चाहिए, जाइए। योगानंद ही दीन पठा, सुने अस कृपा सिंधु यतुराई, सुने अस तिन चंदन तालाब पर जाई। हाजी साध समीर समाधि लगाई, समाधि लगाई, समाधि लगाई। गुरु रामानंदाचार्य जी की आज्ञा से श्री योगानंदाचार्य जी महाराज चंदन तालाब में गए और नीचे जाकर के बीच में ही तालाब बहुत गहरा खुदाई की गई थी, तो नीचे थल में जाकर के आप पद्मासन लगा के समाधि लगा ले और निश्चित किया कि जब तक स्रोत नहीं निकलेगा तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे।
महाराज 1 घंटे के बाद भी उस तालाब के नीचे के भागों से कई स्रोत निकल आए। इतने तेज स्रोत थे कि पूरा तालाब भर गया। अब योगानंदाचार्य जी पद्मासन लगाए, आंख बंद के समाधि में डूबे, उतराने लग गए। इतना जल भर गया कि उनका शरीर ऊपर आ गया, उतराने लग गए। तब आप तालाब से बाहर आए। लोगों ने समाचार बताया कि चंदन तालाब जल से प्लावित हो गया है। अब श्री रामानंदाचार्य जी अत्यंत हर्षित हुए। तो इस तरह से पुरी में जो जिस तरह की समस्या लेके आता है, जितने दिन विराजे जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी ने सभी के कष्टों को दूर किया। यही विध कर नर नारी बिसो की, जगन्नाथ धाम ही अवलोकी। इस तरह महाराज जगन्नाथपुरी का दर्शन आपने जगह जगह जा कर के किया। पुरी नरेश को आपने वैष्णव धर्म का मर्म समझाया और अब पुरी की भूमि को प्रणाम करके आपने आगे की यात्रा की। सेतु बंधु रामेश्वरैया कृपा निधान। सेतु बंधु रामेश्वर धाम में आकर के वहाँ के तीर्थ श्री राम झरोखा, राम सरोवर आदि अनेक स्थानों को देखा। सेतुबंध का दर्शन करके आप बड़े आनंदित हुए। लेकिन एक बात से जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी को बड़ा कष्ट हुआ। वहाँ शिव भक्तों में और वैष्णव में बड़ा विरोध था। शिव भक्त यानी शैव और वैष्णव में बड़ा विरोध था। शैव लोग वैष्णव को देख नहीं सकते थे, श्री रामेश्वरम में स्थित थे। और आज लाखों वैष्णव को देखा अपनी पुरी में, श्री रामेश्वरम में। तो महाराज कभी कोई वैष्णव गया ही नहीं, इतना विरोध था कि पहले रामेश्वरम कोई गया ही नहीं। आज इतने पूर्ण पुण्य तिलक लगाए हुए, तुलसी जी की माला तिलक कंठी धारण किए हुए, हरिनाम लेते हुए इतने वैष्णव को जब वहाँ के निवासियों ने देखा तो उनकी हंसी उड़ाने लग गए, मजाक करने लग गए, उनकी निंदा करने लग गए। श्री पीपा बोले मृदुवाणी, श्री पीपा लीजय प्रभु विनती मम मानी। यहाँ होत संतन अपमान, तजहु धाम यह कृपा निधान। पीपा जी ने जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, भगवान मेरी प्रार्थना है कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके अपन चलें। यहाँ चारों तरफ लोग वैष्णव की निंदा कर रहे हैं, वैष्णव का अपमान कर रहे हैं। और जय
अभी ही आप सभी शिष्यों को आज्ञा प्रदान कर दें कि कोई भी संत रामेश्वर मंदिर का दर्शन करने के लिए न जाए। जय जय हम लोग राम जी के भक्त हैं, हमें क्या मतलब है दूसरे देवी देवताओं का पूजन करने से, इसलिए यहाँ से चला जाए। तब हंस बोले जगत गुरु, तब हंस बोले सुनहु तत्व यह तात, वैष्णव अग्रज शिव सदा, राम भक्ति विख्यात। पीपा जी की बात सुन के जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी मुस्कुराने लग गए और कहा, पीपा तुम रहस्य की बात को सुनो। श्री शिवजी समस्त वैष्णव में श्रेष्ठ हैं और राम जी के परम भक्त हैं, इससे वो दूसरे नहीं है, वो अपने हैं। जब सेतु बांधा गया तब राम जी ने विचार किया कि ये रावण शिव जी का भक्त है। युद्ध के समय कहीं शिव जी के पास जाकर रावण ने पुकार की कि जय जय मेरी रक्षा करो, और शिव जी भोले भाले हैं। कभी रावण की तरफ से मेरे पास आ गए कि महाराज क्षमा कर दो, तो फिर मुझे क्षमा करना पड़ेगा, फिर रावण का वध नहीं हो पाएगा, फिर इस संसार का कष्ट दूर नहीं होगा। इसी कारण भगवान श्री राम ने समुद्र के इधर शिव जी की अचल स्थापना कर दी कि कहीं से हिले डुले नहीं। समुद्र के इस किनारे इस कारण से कहीं आकर के रावण की तरफ से क्षमा न मांगे, इसीलिए इनको इधर स्थापित कर दिया और इसीलिए लंका में जाकर रावण का संहार किया। नहीं तो अपने शिष्य का पक्ष लेके आ जाते तो आगे का काम रुक जाता। यही कारण था प्योस वही, यही का सागर के यही पारो, जाए लंक रावण हन्यो, दशरथ राज कुमार। पीपा राम जी के जितने भक्त हैं उन भक्तों में शिव जी सबसे बड़े राम जी के भक्त हैं, तो ये भक्तों के बड़े भाई लगे। इसलिए शिव जी का सदा सम्मान करना चाहिए। वैष्णव में वो अग्रगण हैं, इसलिए वो हम वैष्णव के बड़े भाई हैं। जो शिव भक्त राम जी का विरोध करते हैं उनको अवश्य नरक मिलता है, और जो वैष्णव का अपमान करते हैं उनको अवश्य नरकों की प्राप्ति होती है। ऐसा समझाकर पीपा जी को जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी खड़े हुए और खड़े होकर एक बार शंख ध्वनि तेजी से की, असि कही कृपा सिंधु यतुराई, उठे विजय कर शंख बजाई, उठे लीने संग कर संत अपार, संत अपा चले करण मंदिर अधिकारा, अधिकार।
आपने शंकर ध्वनि की और सभी संतों ने कहा चलो रामेश्वर मंदिर में दर्शन करेंगे। जैसे दरवाजे पर पहुंचे, कई द्वारपाल खड़े थे, रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। हमारे यहाँ का नियम है, ऐसा तिलक लगा के कोई मंदिर में दर्शन नहीं कर सकता है, इसलिए हम आपको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। मंदिर में वही दर्शन कर सकता है जो त्रिपुंड लगाए, ऐसा तिलक लगाए। रोक दिया। सो रामेश्वर दर्शन पई है, सो रामेश्वर जो निज भाल त्रिपुंड लगई है। रामानंदाचार्य जी ने मंदिर के दरवाजे में पुनः शंकर ध्वनि की, शंख बजाया। भगवान शंकर महाराज राम 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 की समाधि में डूबे हुए थे। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। दिन रात जपते महाराज, 2 घंटे 4 घंटे नहीं, सुबह शाम नहीं, दिन राती अहर्निश। तो जब शंख ध्वनि कानों में पड़ी, तजी समाध शंभु तब जागे। महाराज आँख खुली भगवान शंकर ने, और सामने खड़े हुए पुजारियों से कहा, ध्यान से सुनो, आज सौभाग्य से रामानंदाचार्य जी हमारे परम प्रिय हमसे मिलने के लिए आए हैं, वो द्वार पर हैं, जल्दी जाओ और आदर पूर्वक विनय करके मंदिर के अंदर लेके आओ, और यहाँ आकर के उनकी हमारे समान सेवा करना। महाराज जब सीधी आज्ञा हुई श्री शंकर जी की, तो पुजारी व्याकुल होके पूजन की सामग्री लेकर के आए और चमर छत्र लेकर के आचार्य का दर्शन किया, रामानंदाचार्य जी का साष्टांग प्रणाम किया और कहा, जय जय, आप अंदर पधारें। आशुतोष भगवान शंकर की ऐसी हम लोगों को आज्ञा हुई है। चवर छत्र ले आगे आए, हाँ जी प्रभु दर्शन कर शीश नवाए। शंकर वाणी प्रभहि सुनाई, शंकर वाणी सादर मंदिर चले लिवाई। महाराज दिव्य सिंहासन पर अंदर विराजमान करके मंदिर के अंदर, श्री रामेश्वर मंदिर के अंदर दिव्य चौकी में विराजमान करके उन पुजारियों ने जैसे शंकर जी की आरती पूजा वंदन भोग लगाते थे, वैसे गुरु रामानंदाचार्य जी की आरती पूजा और भोग लगाया। और फिर बड़े प्रेम से भगवान हमारे लायक सेवा बताया। देखो शंकराचार्य जी ने कहा कि आपकी पूजा हमने स्वीकार कर ली, लेकिन ध्यान रखो, आज के बाद कोई भी वैष्णव यहाँ दर्शन करने के लिए आए तो उसे मना नहीं करना। कोई ऊर्ध्व पुण्य तिलक लगा के आए, कोई तुलसी जी कंठी पहन के आए, उसको यदि आपने रोका तो हमारी आज्ञा की अवहेलना होगी, इसलिए किसी को रोकना नहीं। आपको पता नहीं है, ये मंदिर में वैष्णव का ही अधिकार है। तुम्हें तो पुजारी बनाया गया है। रघुपति भक्तन कर सदा यह मंदिर अधिकार, तुम लोगन कहाँ दीन तब केवल सेवा भार, केवल सेवा
राम जी ने स्थापना की है, तो राम जी का मंदिर नहीं हुआ है, तो राम जी के भक्तों का अधिकार है इसमें। तुम्हें पुजारी रखा हुआ, तुम कब्जा कर रहे हो। लज्जित भे सुन सकल पुजारी, आचार्य आयसु सिरधारी। सब साष्टांग दंडवत प्रणाम किया हरि रामानंदाचार्य जी को, कहा महाराज आपकी आज्ञा सिरोधार, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। और ये बहुत बड़ी वैष्णव की जीत हुई कि जिस मंदिर में न जाने कितने वर्षों से रोक से कोई वैष्णव दर्शन नहीं करने जा सकता, आज जगत गुरु जी रामानंदाचार्य जी ने वो सारी बेड़ियाँ तोड़ दी और हमारे सब लोग अब वैष्णव लोगों के लिए मंदिर खुल गया, सब लोग जाने लग गए और सबका सम्मान बढ़ गया। वैष्णव और शैवों का जो विरोध था, आपने बहुत बड़ी सभा करके उसे समाप्त कर दिया है। अब वहाँ से आप आगे के लिए प्रस्थान करेंगे, वो कथा आप कल श्रवण करें। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि। ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है, ये मौका। नमो नमो।